हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फॉर द सेक ऑफ सीता वेबटून की पूरी कहानी को जानने वाले हैं और ये एक बहुत ज्यादा इमोशनल और रोमांटिक कहानी है। सो तैयार हो जाओ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देवी तालीजू, जो कि खुद इंसान के रूप में नेपाल की धरती पे अवतरित हुई थी। नेपाल के राजा उनके सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे और वही गलती कर बैठे जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। देवी तालीजू बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और एक भयंकर श्राप देके वो स्वर्ग लौट गई। राजा ने बाद में अपनी गलती को समझा और देवी के लिए एक मंदिर का निर्माण किया, जिसके बाद देवी ने राजा को बोला एक छोटी बच्ची को चुनने और उनको देवी के रूप में पूजने। राजा ने बाद में वही किया और 3 से 5 साल के बीच के छोटी बच्चियों को चुना, जो लड़कियां बाद में कुमारी के नाम से जानी गई। कहानी शुरू होती है नेपाल के एक सुनसान एले से, जहां पे 2 छोटी लड़कियां हमारे हीरो से $1 मांगती है, जिस पे हमारा हीरो कहता है इसका मतलब तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, यहाँ पर कोई भी मरीज नहीं है। जिस बात पे वो छोटी बच्चियाँ फिर से $1 मांगती है और कहती है कि वो दोनों उसके लिए अच्छी चीज़ें करेंगी, ऐसी चीज़ें जो लड़कों को पसंद है और अच्छा फील करवाती है। जो सुन के लड़का चौंक जाता है और 2 लड़कियाँ बोलती है कुछ गलत है क्या? अगर हमें आज कस्टमर नहीं मिला तो हमें आज रात का खाना नहीं मिलेगा। और खुद में ही कहती है शायद इनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। जिस बात पे हमारा हीरो गुस्सा हो जाता है और अपने पॉकेट से बहुत सारे $डॉलर निकाल के बाहर फेंकता है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे सिस्टर एक गॉडेस थी, इसलिए वो बहुत सुंदर है। सब कस्टमर्स उसे बहुत पसंद करते हैं। क्यों, मैंने ठीक कहा ना सिस? इसके बाद वो लड़का जो देखता है वो देख के वो चौंक जाता है। उस कचरे से भरे एले में वहाँ एक लाइफ थी जिसने अभी तक हार नहीं माना था। इस गहरे बागलुंग की गलियों में भी वो सूरज की तरह चमक रही थी और उसी वक्त मुझे प्यार हो गया उस फॉलन गॉडेस से। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग को देख पाते हैं जहाँ पे सीता सज धज के तैयार होती है। तभी उसके 2 बहनें आती है और सीता से बहुत सारे सवाल पूछने लगती है। सीता, तुम कोरिया जा रही हो, ये कस्टमर और शादी में क्या फर्क है? तुम अब वापस नहीं आओगी? और ये अजूमा क्या होता है? आजुमा कोरियन टर्म में शादीशुदा और मिडिल एज वुमन को बोला जाता है। हाँ बोला तुमने, जरा एक बार और बोलना तुम लोग। ए आजुमा। मैं अभी तक शादीशुदा भी नहीं हूँ और तुम लोग अजूमा किसे बोल रहे हो? नहीं मतलब हनी। क्या हुआ डार्लिंग? कुछ नहीं, चलो वक्त हो गया है। मेरे आसपास के लोगों ने सीता को एक एक्स प्रोस्टिट्यूट और एक वेश्या की नज़र से देखा। एक लड़की जो एक फॉरेनर के साथ भाग गई, लेकिन मेरे नज़र में सीता वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तभी हान का मोबाइल बज उठता है। हेलो, क्या अभी? मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ अभी। प्लीज़ कोई और डॉक्टर बुला लो, मैं ये नहीं कर सकता प्लीज़। लेकिन सर और कोई डॉक्टर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आप ही है। डार्लिंग, इट्स ऑल राइट। क्या आप मेरी धड़कन सुन सकते हैं? इसका मतलब ये है कि मैं जिंदा हूँ। और जब एक दिल धड़कता है शरीर में खून बहता है और यही खून शरीर से बाहर निकलता है। इसे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस इंसान को आपकी मदद चाहिए और आप ये कर सकते हो। आन अपने आप को संभालता है और सीता की मदद से डर के ऊपर जीत के सक्सेसफुली सर्जरी परफॉर्म करता है। फाइनली मैंने अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लिया। थैंक यू सीता। लेकिन तभी कोई उसे बोलता है कि एक लड़की रास्ते में बेहोश हो गई थी और उसे यहाँ पर लाया गया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सीता थी। जो सुन के हान बहुत शौक होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब सीता का यह डिजीज क्योर नहीं हो सकता था। हान बस देखता रहा, लेकिन सीता अब इस दुनिया में नहीं थी। सीता। हान अब अंदर से टूट चुका था। देखते देखते 1 साल बीत गए और आसपास के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। ये दुनिया सीता के बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे माफ़ कर देना सीता, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाया। आई मिस यू, आई रियली रियली मिस यू। बोलो आखिर सीता ने क्या गलत किया था? मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा, मेरा सांस, मेरा आवाज़, मेरा दिल। अगर वहाँ पर कोई भगवान है, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ उसे वापस ला दो, प्लीज़ सीता को वापस ला दो। क्या तुम अपना ये देने के लिए तैयार हो? सिस्टर, क्या आप ठीक हो? आप यहाँ ऐसे क्यों सो रहे हो? ये कौन सी जगह है? मेरा हाथ, ये रिंकल्स क्यों है? ये इतने
बूढ़े क्यों लग रहे हैं? मिस्टर, क्या आप ठीक हो? हैं? सीता, क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं। अपनी आंखें खोलो सीता, सब ठीक है। नहीं, जाने दो माँ, मुझे नहीं करना। अगर तुम्हें मरे चूहे पसंद नहीं तो चिकन ब्लड के साथ ट्राई करते हैं। अपनी मम्मी की बात मानो सीता, तुम ये कर सकती हो। अपना हाथ दो। नहीं मम्मी। सीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी पीछे से सीता के पापा आके उसकी मम्मी का हाथ पकड़ लेते हैं, जो मौका देख के सीता भाग जाती है। सीता के पापा, मेरा हाथ छोड़िए। सीता की मम्मी, इस बार उसे जाने दो, वैसे भी वो सिर्फ 6 साल की है। तो क्या हुआ, हाडूर 3 साल का है। और अब कहना क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है उससे अपने आप को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है सीता की माँ। सीता के पापा, सीता एक कुमारी बनने वाली है, आप इसे सैक्रिफाइस क्यों बोल रहे हो? और वैसे भी सीता के पापा, आज अगर आप अच्छे पैसे कमाते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आपको क्या लगता है मुझे ये सब अच्छा लगता है? मैं अपनी फैमिली को ऐसे भूखी तो नहीं मार सकती ना। और अभी तक 2 महीने का दवाई का पैसा बाकी है, हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है, और ये सीता के लिए भी अच्छा रहेगा। मिस्टर, क्या वो फिर से गली में है? मिस्टर। मैं अभी तक मेरे 20s में हूँ, एटलीस्ट दिल से। हाँ। अच्छा तो यंग मैन, क्या आपने मिस्टर को देखा है? ना, तुम मुझे मिस्टर ही बोलो, जैसे तुम हमेशा बोलती हो। क्या आपका हाथ अब ठीक है? मुझे दिखाइए एक बार। नहीं, हाथ तो वैसा ही है। रुकिए, मैं भी ठीक कर देती हूँ। क्या ये आपका पेट का आवाज है? मुझे शर्म आ रही है, पर सीता कितनी प्यारी है। सीता जिसके बाद हान को दाल भात देती है, और हान सीता को शुक्रिया बोलता है, और सीता से पूछता है कि वो हर दिन उसके लिए चावल ही क्यों लाती है। जिसके जवाब में सीता बोलती है कि टेम्पल एक पवित्र जगह है, और टेम्पल के पास किसी भी लिविंग क्रिएचर को खाना मना है। हाँ, मेरा मीट, पैनकेक्स, चिकन सूप। सॉरी मिस्टर। हम नोम 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 नोम। हाँ, स्वादिष्ट खाना था। वाओ, इनको सच में बहुत भूख लगी होगी। थैंक यू सीता। मैं फिर और लाऊंगी। नहीं, ठीक है। मैं जब आपके साथ होती हूँ मुझे लगता है मैं वो बन सकती हूँ। क्या बन सकती हो? कुमारी बन सकती हूँ। सच में? तुम्हें खून से डर लगता है सीता? आपने कहा था कि आप नहीं चाहते कि मैं कुमारी बन जाऊँ, राइट? वैसे भी ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। माँ मेरी मदद कर रही है, लेकिन मुझे फिर भी डर लगता है, इसलिए मैं भाग गई। पापा काम नहीं कर सकते, इसलिए अगर मैं कुमारी नहीं बन पाई तो हादुरू ठीक नहीं होगा, और मुझे सुंदर कपड़े भी पहनने हैं। तुम सच में कमाल की हो सीता। हान मन में ही सोचता है, मुझे पता था कि वो काइंडनेस के साथ पैदा हुई है, जिस काइंडनेस ने मुझे हजारों बार बचाया है। किसी के भूख को मिटाने के लिए पहले उस बारे में सोचना होता है, तभी तुम उस बारे में कुछ कर सकते हो, और इसीलिए तुम मेरे लिए खाना लाती हो, क्यों है ना सीता? जब मैं रास्ते पे चोटिल हालत में पड़ा था, वो तुम ही थी जिसने मेरी मदद की। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सीता, फॉर हु यू आर। मिस्टर, मुझे अब जाना होगा, मुझे कुछ काम है। कल मिलते हैं, और जब भी मुझे डर लगेगा मैं आपके बारे में सोचूंगी। जिसके बाद हान को छोटी सीता में अपनी बड़ी सीता नजर आती है, और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कुमारी बन सकती हूँ। एक्चुअली आपको मुझे सीता नहीं जरूना बुलाना चाहिए, क्योंकि मेरा लास्ट नेम सीता है। क्या आपको पता है कि सीता नाम का मतलब क्या है मिस्टर? सीता का मतलब और सिद्धार्था का मतलब एक है, और इसका एक और मतलब है, ऐसा कोई जो सोना का ब्रासलेट वगैरह बनाता है, बिल्कुल मेरे पापा जैसे। और लड़कियां जिनका लास्ट नेम सीता है वही सिर्फ कुमारी बन सकती है। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। वाओ, सो इसका मतलब लड़कियां जिनके बैकग्राउंड अननोन है वो अप्लाई भी नहीं कर सकती। एक परिवार जो कि मे भी दैविक है। सीता ऑलरेडी सारे रिक्वायरमेंट्स के साथ ही पैदा हुई है। हान से मिलने के बाद सीता चुपके से घर में घुसती है और उसके छोटे भाई हाडूर से मिलती है, जो कि बीमार है। चिंता मत करो हादुरू, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। मैं चलता हूँ माँ। रुको सीता, तुम टीका लगाना भूल गई। सीता, तुम्हें अच्छा करना होगा, नहीं तो तुम दोनों के बिना मैं। चिंता मत करो माँ, मैं ये कर सकती हूँ। सीता अपने ही यादों में हान के बोले हुए बातों को याद करती है। सीता, अपना हाथ अपने दिल पे रखो और क्या महसूस कर रही हो बताओ। मुझे ये धड़कता हुआ महसूस हो रहा है। ठीक कहा, जिसका मतलब है तुम जिंदा हो। यू नो सीता, जब तुम्हारा दिल धड़कता है
ये तुम्हारे पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाता है। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ। अब हम सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू करने वाले हैं अगली कुमारी के लिए। सब अंदर आ जाओ। तुम में से कोई एक ही गॉडेस ताले जी को रिप्रेजेंट करेगी। मैं इस सिलेक्शन की इंचार्ज हूँ और इस दिन का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि तुम सब ने अपना पहला दांत खो दिया है। ये है रोकिता, जिसमें 32 कंडीशंस लिखे हुए हैं। अगर तुम सब ने एक भी कंडीशन मीट नहीं किया तुम्हें तुरंत घर भेज दिया जाएगा और जो तुम में से आखिर तक बचेगी सिर्फ वही कुमारी बन सकती है। वेल, अब सब स्टेज पे आ जाओ। तभी सीता को पीछे से एक लड़की गिरने से बचाती है और बोलती है, जीज देखो तुम कहाँ जा रही हो, देख के चलो। तभी सीता को धक्का देने वाली लड़की आगे जाके गिर जाती है। अच्छा हुआ उसके साथ। मेरा नाम सीता है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बेवकूफ हो क्या? हम सबका लास्ट नेम सेम है। ओह हाँ सॉरी, मैं सीता जरूना। जरूना? ये कैसा नाम है? रियली? मैं हूँ सीता रामलो। वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी। सिलेक्शन अब शुरू होगा। आज से कोई भी इस बिल्डिंग के बाहर के लोग इस बिल्डिंग में अलाउ नहीं होंगे। कुमारी सिलेक्शन 3 दिन तक चलेगा और पहले दिन हम जो कंडीशन चेक करने वाले हैं वो है लड़की के जन्म के बाद से शरीर पे कोई भी स्कार, निशान या फिर मोल नहीं होने चाहिए। चलो सब अब अपने अपने कपड़े उतारो। इसका मतलब वो लड़की जो थोड़ी देर पहले गिर गई वो डिस्क्वालीफाई हो गई? हाँ, यही होना था। उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए था। गॉडेस ने उसे सजा दी है। वैसे भी यहाँ पर किसी की मदद करना बेवकूफ़ी है। किन रामलो, तुमने मेरी मदद की। तभी सीता वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखती है जो कि इतनी छोटी थी कि अपने कपड़े भी नहीं उतार पा रही थी। ओह, ये बच्ची कितनी छोटी है, अपने कपड़े खुद बदल नहीं सकती। शायद वो हादुरू के एज के आसपास की होगी। जिसके बाद सीता उस बच्ची का कपड़े उतारने में मदद करती है, जो देख कर रामलो बोलती है, ये क्या कर रही है? इसे समझ नहीं आता क्या कि हम लोग में कोई एक ही कुमारी बन सकती है? वेल व्हाटएवर, उसे अपना लाइफ खुद खराब करना है तो करने दो। मैं उसकी और मदद नहीं करने वाली हूँ। मैं बस भूल ही गई थी, मुझे कुमारी बनना ही होगा, मेरे बीमार भाई और मेरे माँ बाबा के लिए। पास। नेक्स्ट कौन है? आओ। मैं ये कर सकती हूँ। शी इज क्लीन। तुम भी पास हो जाओ। उन्होंने भी बोला था। यहाँ उसके कंधे पे यहाँ पर कोई स्कार है। सीता जरूना, तुम्हें डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को पानी में डूबता हुआ देखते हैं जिसे एक लड़की आके बचाती है। मेरी मदद के लिए शुक्रिया रामलो, मैं बस मरने वाला था। हे, तुम जैसा कोई कमजोर क्यों आखिर पानी में जाएगा? तुम पागल हो क्या? और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी। रामलो, इस नाम का मतलब सफ़ेद चेहरा है ना? ये एक बहुत अच्छा नाम है और मैंने सुना है अगर आपका दिल सफ़ेद हो तो ये आपके चेहरे में झलकता है और इसीलिए मुझे लगता है तुम पे तुम्हारा नाम बहुत सूट करता है। हाँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी वाइट हो। नहीं रामलो, मैं तुम्हारे जैसा सफ़ेद नहीं हूँ। मैं सफ़ेद हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। रामलो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे तुम्हें बस ये बताना था तुम्हारे जाने से पहले। आई लाइक यू क्योंकि तुम बहुत दयालु हो। आई रियली लाइक यू रामलो, और तुम्हारी कुमारी परीक्षा के लिए गुड लक। जिसके बाद सीन चेंज होता है और प्रेजेंट में आता है जहाँ पे रामलो मन में ही सोचती है, दयालु? हाँ, कुछ भी। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मुझ में कोई काइंडनेस नहीं है और ना ही अब मैं उसकी और मदद करने वाली हूँ। अब और नहीं। एक्सक्यूज़ मी, ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने उसे पहले भागते हुए देखा था और मुझे लगता है ये बस निशान नहीं, धूल है। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे इंटरफेयर मत। वेट, एक मिनट रुको। आप अगर इसे भीगे कपड़े से साफ करेंगे ऐसे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये शायद उस बच्ची का सलाइवा था, तब लगा होगा जब वो उसकी मदद कर रही थी। सीता जरूना, तुम पास हो। मुझे लगा था मैं फेल हो जाऊंगी। तुम मुझे गंदा कर रही हो, मुझे तुम्हें बचाने नहीं चाहिए था। इसके बाद फिर से चेंज होता है और रात हो जाती है जहाँ पे सीता रामलो से बोलती है, रामलो, तुम सो गई हो क्या? हाँ। आज का दिन कितना मुश्किल था। मैंने बोल दिया है मैं सो रही हूँ, ये फिर भी पूछे जा रही है। मुझे लगा था कि मेरी फैमिली शूद्र है क्योंकि हम गरीब हैं, लेकिन आप क्षत्रिय या वैश्य हुए बिना यहाँ आ भी नहीं सकते ना। लगता है तुमने यहाँ आने से पहले ठीक से रिसर्च नहीं किया है। तुम कितनी मैच्योर लगती हो रामलो। हाँ, ऑब्वियसली मैं इन 4 साल 5 की बच्चियों जैसे नहीं हूँ, मैं 6 साल की हूँ। मैं भी 6 साल की हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे कुमारी बनना है और काठमांडू में कुमारी बनना बाकी सब जगह से अच्छा है, इवन बख्तापुर और पटना से भी। मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बनने वाली हूँ।
सो ऑब्नॉक्शियस। रामलो, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? क्या मैं उस गधे को क्यों पसंद करूंगी? कौन गधा? तुम बस मेरे रास्ते से दूर रहो, कोई एक ही कुमारी बन सकती है। लेकिन मुझे भी कुमारी बनना है, हम दोनों कुमारी क्यों नहीं बन सकते? अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही चेयर है तो मैं अपने घर से एक और चेयर नहीं ला सकती क्या? चुपचाप सो जाओ। मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। क्या सच में? बोल के सो गई, जस्ट फेल हो जाओ तुम, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम दोबारा ना उठो। अगले दिन से फिर कुमारी टेस्ट शुरू होता है और एक एक करके बहुत सारी लड़कियां डिस्क्वालीफाइड होने लगती है। ये मैं बहुत खुश हूँ, हम अभी भी एक साथ हैं रामलो। पागल, हम ज्यादा दिन के लिए साथ नहीं है। ये कैसे हो गया? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, इसमें बस 3 दिन है। सीता जरुना और सीता रामलो, तुम में से कोई एक ही कुमारी बनेगी। अब यहाँ आओ। इसकी आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई आइडिया नहीं है ये क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। हाँ, ये क्या है? ये तुम दोनों का आखिरी परीक्षा है। टेबल पर इन सारी चीज़ों में तुम्हें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो कि प्रीवियस कुमारी ने पहना हो। क्या कुछ ऐसा? जो कि प्रीवियस कुमारी ने पहना था। क्या? ये आखिर क्या बोल रही है? मुझे कैसे पता होगा ये? और ये सब सेम दिख रहे हैं। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि पिछली कुमारी कौन थी। ये सब बेकार है। ये आखिर कैसा फालतू टेस्ट है? हाँ, शांत रहो और सोचो, शायद इसका कोई सही उत्तर ही नहीं है। खुद पे भरोसा करो, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कौन विश्वास के साथ बोल सकती है मैं ही अगली कुमारी बनूंगी। विश्वास रखो और भरोसा करो। सीता, मैं ये वाला चुनती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं बस ऐसे ही हार गई। मुझे हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मैं किसी ऐसे से हार गई जो इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थी। मैंने ये कर दिखाया हादुरु। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अभी एक दूसरा परीक्षा देना बाकी है। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब जाओ, हमें गुड बाइज की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम माफ़ी मांगने वाली हो तो मैं बता दूँ, मुझे माफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जानती हूँ तुम बहुत दयालु हो रामलो, शुक्रिया सब कुछ के लिए। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम फिर से रामलो के पास्ट को देख पाते हैं, जहाँ रामलो उसी छोटे लड़के से पूछती है, तुम्हें कौन सी बीमारी है? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सभी ने बोला ये मेरी मम्मी को भी है। मैं इसका नाम भूल जाता हूँ। जीन्स, हाँ जीन्स डिजीज़। तुम्हारा मतलब जेनेटिक? हाँ, शायद इसे वैसा ही कुछ कहते हैं। लेकिन मुझे माफ़ कर देना रामलो, मैं तुम्हारे साथ ना ही तैर पाता हूँ ना ही लुका छुपी खेल पाता हूँ। वेल, मुझे वैसे भी खेलना पसंद नहीं है। खेलना कूदना बच्चियों के लिए है और मैं बच्ची नहीं रही। मैं कुमारी बनूंगी और मेरा शरीर देवी तालीजू के लिए बना है। सो तुम अकेले नहीं हो जो मेरे साथ नहीं खेल सकते। सो माफ़ी मत मांगो। तुम बहुत दयालु हो रामलो। तुम दयालु हो रामलो, शुक्रिया। ऐसे मत दिखाओ जैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। क्या इन सब में वो मैं थी जो इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं थी? कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। स्टिल मेरा दिल तुम जैसे अच्छे लोगों की तरफ ही खींचा चला जाता है। सीता जरुना, यही वक्त है। तुमने बहुत कुछ सहा है इतना दूर आने के लिए। अब तुम ही आखिरी बची हो और अब तुम्हें अपने आप को देवी तालीजू की सेवा के लिए वर्दी प्रूफ करना होगा। और यही से तुम्हारे कुमारी बनने का आखिरी परीक्षा आज रात को शुरू होगा। आज रात? हाँ, आज रात को। अब यहाँ से नीचे जाओ। आपका मतलब मुझे अकेले जाना होगा? हाँ। लेकिन यहाँ मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा अंधेरा है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम रामलो और उस छोटे लड़के को देख पाते हैं, जहाँ वो छोटा लड़का रामलो से पूछता है, सो रामलो, ये आखिरी परीक्षा क्या है? पता नहीं वो बेवकूफ़ इस परीक्षा को कैसे पास करेगी, क्योंकि इस परीक्षा में आपको एक गुप्त अंधेरे वाले कमरे में रखा जाता है, जहाँ बहुत सारे एनिमल्स के बॉडी, खून और सिर चारों तरफ फैले होते हैं और वहाँ आपको पूरी रात गुजारनी होगी, वो भी बिना किसी आवाज़ किए। और उस तरफ सीता धीरे धीरे अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ती है, जहाँ वो हान के बोले हुए बातों को याद करती है। तुम्हें वहाँ पे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देंगी, चिल्लाने और रोने जैसी, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि वो बस नॉर्मल पीपल है। क्या नॉर्मल लोग? हाँ, वो मास्क लगाते हैं और तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, देखने के लिए कि तुम चिल्लाएगी या रोएगी कि नहीं। वो भले ही कितनी भी आवाज़ कर ले, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल लोग हैं। लेकिन खून का क्या? मुझे अभी भी खून से डर लगता है। तुम्हें पता है सीता, जब तुम्हारा दिल धड़कता है, खून तुम्हारे सारे शरीर में बहता है और जब खून शरीर से बाहर आता है
तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका ये मतलब है कि वो पर्सन दर्द में है और उसे तुम्हारी मदद चाहिए। सीता, तुम देवी बनने के लिए ही पैदा हुई हो, सो डरना मत, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। अगली सुबह होती है और हम देखते हैं सारे लोग अगली कुमारी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। उसकी बॉडी सारे दोष से मुक्त होंगी, उसकी आंखें पवित्र काले रंग जैसी होंगी, उसके माता पिता दोनों जिंदा होंगी और उन सब लड़कियों में जो सिद्धार्थ गौतम की तेज रखते हैं उनमें से कोई एक ही कुमारी बन पाती है और सिर्फ उसे ही कहा जाएगा अगली कुमारी। सीता कुमारी बन के बाहर आती है और सीता को देख के काठमांडू के सारे लोग झूम उठते हैं। क्या आप देख रहे हो मिस्टर? आई होप आप मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हो। हादुरू, क्या तुम भी मुझे देख सकते हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। अरे देख के चलो, कहाँ जा रहे हो? ओह सॉरी, मुझे माफ कर देना। हेलो छोटे उस्ताद। रुको, ये तो चली गई। क्या आप उठ गई हैं मिस? हाँ, आज एक त्योहार है राइट? सीता फेस्टिवल के लिए रेडी हो रही है। जब वो अपनी अटेंडेंस से पूछती है, मुझे कभी समझ नहीं आएगा इतने लोग एक साथ क्यों आते हैं। वो इसलिए क्योंकि इंद्रजात्रा त्योहार प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए किया जाता है। ये बहुत एनोइंग है, लेकिन फिर भी ये फेस्टिवल कुमारी फेस्टिवल से तो अच्छा है। वो और मुश्किल था 3 दिन तक एक जगह बैठ के घूमना। अरे कितनी छोटी है। ये लो कैलेंडुला फूल का आशीर्वाद तुम्हारे लिए। इसके बाद हम देखते हैं उस बच्ची की मम्मी उसे सीता के सामने से ले जाती है और डर के उसे अपने बाहों में पकड़ लेती है। हाँ, क्या हुआ? सब लोग अचानक एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं। कुमारी अभी हंसी, हाँ तुम ये अपनी आंखों से भी देख सकते हो। अब वो बच्ची कर्ज्ड है, लेकिन उसे देखो तो वो अभी भी एक छोटी बच्ची है। अब कुमारी उससे नफरत करती है। अब मैं हंस भी नहीं सकती। ये सब देख के सीता अपने मुंह से हंसी गायब कर लेती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सीता मन में ही सोच रही है, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आई होप मुझे लास्ट टाइम की तरह सारा दिन यहाँ बैठना ना पड़े। ये तो राजा है। किंग कुमारी की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ के उसके सामने सिर झुकाते हैं। जब सीता किंग को टीका लगाती है, मैं तुम्हारे लिए हंस नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद जरूर दूंगी। नेपाल में कुमारी को राजा से भी पावरफुल कहा जाता है, लेकिन वो हंस नहीं सकती, बोल नहीं सकती और कुछ इमोशंस भी नहीं शो कर सकती, और यहाँ तक कि वो अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती। ये सब बहुत बोरिंग है, हर रोज एक ही काम। लेकिन आज मेरा पेट ज्यादा दर्द कर रहा है। क्या मैं बस लोगों को आशीर्वाद देती रहूं और बस सब खत्म? लेकिन क्या? मेरा पेट। सीन चेंज होता है और हम वापस सीता को महल में देखते हैं। वो एक फूल से प्लास्टिक निकालती है और हाथ हिला के अपनी अटेंडेंट को बुलाती है और पूछती है, इसमें क्या लिखा है? कुमारी, कैलेंडुला फूल और आशीर्वाद। लेकिन ये फूल आपको कहाँ से मिला? कोई मुझे ये फूल हाथ में दे के चला गया। ऐसे फूल मेरे घर पे बहुत है। क्या इन किसी दिनों में पढ़ना नहीं सीख सकती? हाँ, आप जरूर सीख सकती हैं। नहीं, मुझे भी एक नॉर्मल स्कूल में जाना है। वेल, ये तो नामुमकिन है। हाँ? ये लीजिए मिस, आपका डिनर रेडी है। मुझे नहीं खाना है और मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे सोने जाना है। लेकिन इतने खाने का क्या होगा? इन्हें बाहर फेंक दो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा मिस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो गलत है। मेरा शरीर भारी लग रहा है। शायद ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये क्या है? एपिसोड 7 की शुरुआत में हम सीता को कुमारी महल के बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि दरवाजा ठोक ठोक के चिल्ला चिल्ला के बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। सीता अब पवित्र नहीं रही, इसलिए उसे टेम्पल से बाहर निकाल दिया गया है। जिसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वही टेम्पल की ओल्ड लेडी सीता को बोल रही होती है, अगर एक कुमारी के शरीर से एक बूंद भी खून गिरे, चाहे वो छोटा सा कट ही क्यों ना हो, वो अपवित्र बन जाती है। और जब एक कुमारी को पहली बार पीरियड्स आता है, तो वो और कुमारी बनी नहीं रह सकती, और तब वो वापस से एक नॉर्मल लड़की ही बनकर रह जाएगी। और ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि एक लड़की खुद से डिसाइड कर पाए। मुझे पता नहीं था आखिर कैसे मैं घर वापस जाने का रास्ता ढूंढूं। मुझे भूख लगी है, शरीर ठंडा है, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है, मुझे मेरा बिस्तर चाहिए। मुझे पहले कभी इतना चलना नहीं पड़ा है। लोग मुझे हर जगह कैरी करते हैं। मैं कल वापस जाऊंगी और उन्हें मुझे निकालने के लिए सजा दूंगी।
दरवाजा खोलो। सीता फिर से अगले दिन सुबह को वापस टेम्पल जाती है और उसे फिर से वापस अंदर आने देने बोलती है, लेकिन वहाँ से उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है। सीता को कुछ भी समझ नहीं आता और वो चिल्ला के बोलती है, तुम सबको और इस घर को कभी मेरा आशीर्वाद नसीब नहीं होगा, सुना तुमने? सीता को ये सब कुछ भी यकीन नहीं होता है। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसे अकेला छोड़ दिया गया है। वो दौड़ के अपने घर जाती है और अपने घर वालों को ढूंढती है। पापा मम्मी हादुरू, कहाँ हैं आप सब? सीता को अपने घर में एक चिट्ठी पड़ा हुआ दिखता है जिसमें लिखा हुआ कंटेंट्स देख के उसे और ज्यादा दुख और दर्द होता है। जरूना, आई होप तुम्हें ये चिट्ठी मिला है। हम अब एक साथ नहीं रह सकते। जैसे कि तुम जानती हो, किसी अपवित्र के साथ रहने से पूरे परिवार पे श्राप लगता है। लोग कहते हैं जो भी इंसान एक एक्स कुमारी के साथ रहता है वो 6 महीनों में ही मारा जाता है। हारू अब ठीक होने लगा है। मैं उसे फिर से खो नहीं सकती। हम सब तुम्हारी फैमिली है और हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सो हमसे नफरत मत करना सीता, और अपना ख्याल रखना। ये पढ़ के सीता का दिल टूट जाता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे भूख लगा है। ये रास्ते का खाना, ये कैसा खाना है? यहाँ चारों तरफ मक्खियाँ हैं। जिसके बाद सीता भटकते हुए एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचती है। यही खाना तो मैं खाती हूँ। ए, मुझे वो देना जो अभी उस आदमी के हाथ में था। आजकल के छोकरे, इनके पास मैनर्स ही नहीं है। तुम वहाँ पर जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए मेनू लेके आता हूँ। मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मुझे वही दो जो उसने अभी पकड़ा हुआ था। ठीक है, 1 तंदूरी चिकन। ये पढ़ नहीं सकती। क्या ये भिखारी है? इसके कपड़े देख के तो बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं। वेल, ये यहाँ पर आती ही नहीं अगर गरीब होती तो। क्या मतलब है तुम खा के पैसा नहीं दे सकती? तुम्हें पता है कि वो मीट कितना एक्सपेंसिव था? मुझे डिनर करना था इसलिए। वैसे भी मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं, जबकि मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करती हूँ। तुम सुंदर हो तो क्या कुछ भी करोगी? ओ रुको 1 सेकेंड, क्या तुम आज रात का अपना खाना कमाना चाहोगी? रुको, मैं 2 दिन पहले तक कुमारी थी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, तुम मुझे खाना और सब ओ करते हो। रुको, क्या कहा अभी इसने? मैंने भी सुना है कि कुमारी को निकाल दिया गया है। पैसों को भूल जाओ, जाओ निकल जाओ यहाँ से। एक्स कुमारी को जो भी पना देगा वो अपवित्र और शापित बनेगा। सीता फिर से उसी गली में वापस जाती है जहाँ वो बचपन में हान से मिला करती थी। पता नहीं मैं घूम फिर के यहाँ क्यों आती हूँ। सीता की नज़र पास ही में पड़े सड़े हुए खाने पे जाता है, लेकिन सड़ा हुआ होने के बावजूद वो अपना भूख मिटाने के लिए वही खाने को खाने लगती है। मुझे याद आ रहा है 10 साल पहले मेरी फैमिली क्या थी। मेरी फैमिली भी बीमार और बहुत गरीब थी। मुझे पता नहीं क्या हुआ जब मैं गॉडेस थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं अब उस वक्त में वापस नहीं जा सकती। मैं अब अकेली हूँ। सीता अब अंदर से टूट चुकी थी। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था। घूमते घूमते वो रेड लाइट एरिया की तरफ जा पहुंची। मेरा सिर दर्द कर रहा है, शायद कल बारिश में सोने की वजह से। मुझे पैसे चाहिए, रात में सोने के लिए जगह भी चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो ये आखिरी रास्ता है। जीने का कोई और रास्ता नहीं है देख के सीता अब अपने शरीर को ही बेचने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई सीता का हाथ पकड़ लेता है। सीता के मुड़ के देखने पे वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो हान होता है। ये हाथ मुझे याद है, ये गरम, बड़ा और दयालु था, जो कि मेरे दिल को जोर से धड़कने में मजबूर करता था। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि बहुत बुढ़ा हो चुका है, जिसे देख के सीता बोलती है, नहीं, ये वो नहीं हो सकते, ये तो 10 साल पुराना बात है, वो जरूर कोई और। तभी हान चिल्ला के सीता को बोलता है, ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक जगह है? मैं कहाँ जाती हूँ इसमें आपका क्या? मेरा जहाँ मन होगा मैं वहीं जाऊंगी। मेरा कुछ नहीं मतलब, मैं के यहाँ पर खड़ा रहूं जब तुम्हारी जैसी कोई यंग और हेल्दी लड़की ये रास्ता चुन रही है? आपको कोई आइडिया है मैंने कितने मील्स मिस किए हैं? मैं शायद बेवकूफ़ थी जो समझ नहीं पाई कि रेस्टोरेंट में खाने के पैसे चाहिए होते हैं। ये फैमिली मुझे अब छोड़ चुकी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं कौन सी जगह जा रही हूँ। सिर्फ यही चीज़ है जो मैं कर सकती हूँ। मैं इस श्रापित शरीर को इतने मर्दों को दूंगी जितना कि पॉसिबल हो। लोग मुझे अब छूना तक नहीं चाहते, इसलिए पैसे के बदले मैं उन्हें कुछ भी करके दूंगी। हान सीता को तभी एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, तुम एक अच्छी इंसान हो, खुद से पहले दूसरों का सोचती हो, तुम्हें सब प्यार करते हैं, क्या तुम सच में खुश रहोगी कुछ पैसों के बदले अपना जिंदगी बेच के? नहीं, तुम वहाँ पर मर जाओगी। सीता रोते हुए हान को धक्का देके वहाँ से भाग जाती है। और इसके अगले सीन में हम सीता को अपने घर में देखते हैं जो कि सो के उठती है। वो हान के बारे में सोच रही है और उसे हान का हाथ और उसका रेड ब्रेसलेट बहुत जाना पहचाना लगता है। जिसके बाद सीता फिर से उस गली में जाती है जहाँ अब वो फिर से हान को वहीं पर सोते हुए पाती है। सीता हान को ऐसे खुलेआम रास्ते में सोने के लिए मना करती है, लेकिन हान उसकी एक नहीं सुनता और उसे चिढ़ाते हुए कुछ खाने के लिए देता है। क्या तुम्हें ये चाहिए? क्या ये खाना? ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं ही खा लेता हूँ। नहीं, मैं खा लूंगी। वाह, ये तो टेस्टी है।
इसके बाद हान सीता को अपनी कहानी सुनाने लगता है। मैं नेपाल से नहीं हूँ और जब मैं यंग था तो अपनी कंट्री में मैं लोगों को बचाया करता था, लेकिन फिर भी मैं उतना अच्छा डॉक्टर नहीं था। यहाँ भी मैं एक मरते हुए बच्चे को बचा नहीं पाया। वो शायद एक सिंपल प्रिस्क्रिप्शन से ठीक हो सकता था, लेकिन मेरे पास उतना साहस नहीं था क्योंकि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ। हान मन में ही बोलता है, मुझे डर था अगर मैं अतीत को ज़्यादा बदलूँ तो मैं गायब हो सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाता। जब मैं कुछ कर नहीं पाया तभी एक दिन उनकी फैमिली चली गई और घर खाली हो गया। उन्हें शायद बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा होगा। क्या ये मेरी और हादुरु की बात कर रहे हैं? लेकिन हादुरु तो अब अच्छा है। मिस्टर, आप नेपाल क्यों आए? इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हान के पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहां हम छोटे बच्चे हान और उसकी मम्मी को देखते हैं। उसकी मम्मी हान के पापा को कॉल करके बोलती है हान के फिर से टेस्ट में फुल मार्क्स आए हैं, और उनके और हान के बीच के प्रॉमिस को उसकी मम्मी फिर से याद दिलाती है। लेकिन हान के पापा आज फिर से लेट काम करेंगे बोलते हैं, और हम देखते हैं हान की मम्मी प्रेग्नेंट है और वो हान के लिए उसका फेवरेट डिश शॉर्ट रिब्स बनाती है। लेकिन हमारा छोटा हान उसके पापा का प्रॉमिस तोड़ने का बात सुन के गुस्सा हो जाता है और ना खा के ही चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं हान स्कूल के बाद बारिश में फंसा है और अपनी मम्मी को बार बार कॉल किए जा रहा है। बेवकूफ बारिश, मॉम फोन क्यों नहीं उठा रही है? सब लोग घर चले गए, मैं अकेला हूँ। और उस तरफ हान की मम्मी को हम गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जो फोन उठा के हान को बोलती है, सॉरी बेटा, मैं बस आ गई हूँ, तुम्हें ठंडा लग रहा होगा, मैं बस लास्ट कॉर्नर पे हूँ, तुम स्कूल से निकल के सामने आओ। लेकिन तभी हान फोन पे एक क्रैशिंग साउंड सुनता है और दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हान की मम्मी के कार का एक्सीडेंट हो गया है। क्या आप ठीक हो मॉम? बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। और तभी हम देखते हैं हान की मम्मी के पैर से खून गिरने लगता है और उनका तभी मिसकैरेज हो जाता है। ये सब कुछ देख के हान को बहुत गहरा सदमा लगता है और वो खुद को ही इन सब कुछ का दोषी मानने लगता है। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हान अचानक से अपनी नींद से उठता है, जो देख के उसके बगल वाली लड़की बोलती है, तुम किस तरह का सपना देख रहे थे? तुम्हें खुद को इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, एक दूसरे देश में आना और रहना ही बहुत थकाने लायक है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिसके जवाब में हान बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन वो लड़की हान को और ज्यादा इंसिस्ट करती है और उसे लंच करने बोलती है, लेकिन हान लंच करने के लिए मना कर देता है और थोड़ी देर के लिए वॉक करने जाने लगता है। वो लड़की हान को रोकने जाती है, लेकिन उसके बगल का और एक लड़का बोलता है, जाने दो उसे, वो शायद अपनी शरीर के बारे में अभी सोच नहीं रहा है। क्या तुम नहीं जानती हो, वो एक ऑर्थोपेडिक इंटर्न है जो सर्जरी तक नहीं कर सकता। वो कहता है वो यहाँ पर वॉलंटियर बन के आया है, लेकिन वो असल में वहाँ से भाग के आया है। और ये सब बातें हान दूर से सुनता है और मन में ही सोचता है, ये लोग सही बोल रहे हैं, मैं भाग आया। कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो खून से डरता है? लेकिन मुझे अपनी जॉब का परवाह नहीं है, मैं तो बस खुद को दोषी मानता हूँ। हे, क्या तुमने कहा हम आज बागलुंग जा रहे हैं? एज ए व्यूअर हम समझ पाते हैं ये वही सीन है जब हान पहली बार नेपाल आया था। जिसके बाद हान फिर से बोलता है, तुम पास्ट को बदल नहीं सकते, ना तुम वक्त को पीछे कर सकते हो। यही मैं तुमसे मिला, यही मैं अपनी वाइफ से मिला। सीता, इस बार ये चाहे कितना भी मुश्किल हो, चलो जिंदगी को एक मौका देते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस एपिसोड की शुरुआत नेपाल के एक बाजार से होती है, जहां हम सीता को एक दुकान में बार्गेन करते हुए चीजें खरीदते देखते हैं, जब दुकानदार भी उसे 5 रुपए की चीज 3 रुपए में दे देती है। मैंने दाल भात बनाने के लिए तो सारी चीजें ले ली है, अब बस मैंगो और ब्रेड बचे हैं। और तभी सीता दूर से 2 बच्चियों को उसके तरफ घूरते हुए नोटिस करती है, जो बच्चियां सीता को ब्रेड खाते हुए देख के क्यूट सा फेस बनाने लगती है। क्या तुम्हें ये चाहिए? सीता उन दोनों बच्चियों को अपने हिस्से का ब्रेड खाने दे देती है और हम समझते हैं ये वही बच्चियां हैं जिन्हें हमें एपिसोड 1 में देखा था। ये छोटी बच्चियां सीता का दिया हुआ खाना खा के फिर से अपने काम में निकल जाती है। जब सीता देखती है ये छोटी बच्चियां रेड लाइट एरिया के लिए कस्टमर जुगाड़ करने का काम करती है, मगर तभी ये बच्चियां एक लड़के से बार बार डॉलर मांगने लगती है। सीता को ये सब देजावू जैसा महसूस होता है और सीता सोचती है कि वो कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भूल रही है, मगर उसे तभी याद आता है वो तो मैंगो लाना भूल ही गई है, जो लेने के लिए वो दौड़ के वापस जाने लगती है और तभी उस लड़के से टकरा जाती है। आई एम वेरी सॉरी, मैं देख नहीं रहा था। इट्स ओके। क्या तुम ठीक हो? मेरी वजह से तुम्हारे हाथ में चोट लग गया। इन्हें मुझे छूना नहीं चाहिए, अगर इन्हें पता चला कि मैं कुमारी थी तो ये भी मुझसे नफरत करेंगे। और तभी सीता के मुंह उठाते ही हम लड़के का मुंह देख पाते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो हान है, मगर यंग। ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख के शर्मा जाते हैं, मगर तभी वो 2 बच्चे हान का बैग लेके भाग जाते हैं और उनका पीछा करते हुए हान भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सीता को हम हान के बारे में ही सारा दिन सोचते हुए पाते हैं, जिस वजह से सीता का अपना बनाया हुआ खाने पे ही ध्यान नहीं होता, जो देख के ओल्ड हान पीछे से दौड़ के आता है और बोलता है, सीता खाना जल रहा है। अरे नहीं, लगता है तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ चल रहा है, तुम्हारा चेहरा तो लाल हो गया है, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं? जिस बात पे सीता बहुत ज्यादा शर्मा के वहाँ से भाग जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड 9 खत्म हो जाता है।
एपिसोड 10 की शुरुआत में हम ओल्ड हान को सोकर उठते देखते हैं जब वो नोटिस करता है कि उसके हाथ का ब्रेसलेट अब टूटने वाला है, जो कि उसे उसके सीता ने दिया था। तभी सीता हान को खाने के लिए बुलाने आती है। सीता हान को ऐसे ही बातों बातों में बताती है कि वो जल्दी नेपाल छोड़ के जाने वाली है, लेकिन उसने अभी तक कोई डेट सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि वो अपने ओल्ड ग्रैंडपा को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती। जो सुन के हान थोड़ा चौंक जाता है जब सीता बोलती है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा है ग्रैंडपा, मैं कोरिया जा रही हूँ। देखते देखते सीता के जाने का दिन भी सामने आने लगता है और सीता भी जाने की तैयारी में अपनी चीजें पैक करने लगती है और ओल्ड हान भी सीता की मदद करने आया है। जब पहली बार ओल्ड हान सीता के साथ लड़के को देख के चौंक जाता है। वो लड़का? हाँ ग्रैंडपा, ये वही है, मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। मैं आज ही आप दोनों को मिलवाने वाली थी। क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका ही यंगर सेल्फ है जिसके साथ सीता अब कोरिया जा रही है। ओल्ड हान भी सीता को उनकी मदद करने देने बोलता है, मगर अब वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए सीता उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है। ओल्ड हान अपने यंगर सेल्फ को सीता के साथ देख के खुद को बहुत लाचार महसूस करता है। अगले सीन में हम हान को निराश होकर बेड पे लेटे हुए देखते हैं, जो आंखें बंद करके अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा है। ओल्ड हान की मेमोरीज में हम हान और सीता को एक साथ देखते हैं। ये तब की बात है जब सीता प्रोस्टिट्यूट बन के काम कर रही थी। सीता हान को बोलती है, जब मैं कुमारी थी तब मुझे लगता था मैं ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स हूँ। क्या तुम मुझे अपने कंट्री के बारे में बता सकते हो? इसके बाद सीन चेंज होता है और एक आदमी को हम ब्रोथल में ठीक से काम ना करने के लिए एक बच्चे को बहुत मारते हुए देखते हैं, जो मारते मारते उस बच्चे का हाथ तोड़ देता है। सीता उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो आदमी रुकता नहीं है। लेकिन तभी हान उन सब के बीच में आके उस छोटे बच्चे को बचा लेता है और वो उस आदमी को शांत होकर बोलता है, एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ, तुम्हें ये बच्चा यहाँ चाहिए क्योंकि यहाँ पर और कोई डायरेक्शन में इसके जैसा अच्छा नहीं है। मुझे भी यहाँ आने के लिए इस बच्चे की जरूरत पड़ती है और मैं यहाँ रोज आता हूँ, तो मैं भी एक इम्पोर्टेंट कस्टमर हूँ, सो इसे जाने दो। इसके बाद ही हान उसके पास अवेलेबल इक्विपमेंट्स उस बच्चे का हाथ ट्रीट करने लगता है, मगर तभी कुछ देर बाद ही वो डर के पीछे हट जाता है और वहाँ से चला जाता है। जो देख के सीता बोलती है, कोई बात नहीं, बाकी बचा हुआ बैंडेज मैं कर देती हूँ। और आखिर में सीता ही बच्चे का बचा हुआ हाथ ट्रीट करती है। शिट, डैम इट। और उस तरफ हम हान को अपने ऊपर फ्रस्ट्रेटेड होकर बैल्कनी में खड़ा होते हुए देखते हैं और यहीं पे फॉर द सेक ऑफ सीता मानवा का एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम पिछले एपिसोड की कहानी को ही कंटिन्यू होता देखते हैं। हान फ्रस्ट्रेशन से अपनी चीजें समेट रहा है। शिट, मैं उस बच्चे की थोड़ी सी भी मदद नहीं कर पाया। सच नहीं है, वो तो बस। सॉरी, क्या हम इस बात को अवॉइड कर सकते हैं? मुझे ये सोच के ही उल्टी आ रहा है। चलो, हमें कुछ खाना चाहिए। हाँ, और मैं बोल रहा था कि मैं तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट कस्टमर हूँ। इसके बाद हम सीता और हान को एक साथ खाते हुए देखते हैं जब सीता पहली बार हान को दही खिलाती है। ये क्या है? ये ठंडा और स्वीट है और बहुत हद तक योगर्ट जैसा टेस्ट कर रहा है। मुझे खुशी है ये तुम्हें पसंद आया। मैं तो चिंता में थी क्योंकि तुम हर वक्त सेम चीज ऑर्डर करते हो। वेल, हान को नेपाली पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो हर वक्त सेम चीज यानी सैंडविच ऑर्डर करता है। सीता, और ये क्या है? ये दाल भात है मटन के साथ, लेकिन ये बहुत महंगा है। तुम्हें पैसे सेव करने चाहिए सांगमिन। तुम उसकी चिंता मत करो। वेल, मुझे ये बोलने में एम्बेरस फील होता है, लेकिन मैं मेरे कंट्री में लोगों की लाइफ बचाया करता था। वाह सांगमिन, तुम बहुत कूल हो, इसलिए तुम्हारे पास वो बैंडेजेस थे। हाँ, लेकिन जितना तुम सोच रही हो ये उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद हान सीता को अपनी लाइफ की स्टोरी बोलने लगता है कि कैसे उसने अपने भाई को खोया, जो कि वो अपनी खुद की गलती मानता है और तब से वो एक फेलियर की लाइफ जी रहा है। जब सीता भी उसे अपनी लाइफ की स्टोरी बोलने लगती है कि कैसे वो भी अपनी फैमिली के लिए कुमारी बनी थी, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पर है। क्या मेरी कहानी सुनने के बाद भी तुम मुझे फेलियर मानोगे? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। लोग बहुत कारणों से गलतियाँ करते हैं और उसी गलतियों से भागने के लिए वो जगह ढूंढते हैं। एक वक्त था जब मैं नहीं जानती थी मैं कहाँ हूँ। लगता था जैसे दुनिया मेरे सामने ख़त्म हो रही हो, लेकिन मैं समय में वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए मुझे अकेलापन महसूस होता था। मगर कुछ भी हो, अगली सुबह ज़रूर आती है और तुम्हें जीने का न्यू रीजंस मिलता है। तुम्हें नहीं लगता ये दुनिया बहुत ज़्यादा अमेजिंग है ऐसे बैठे रहने के लिए? अभी देखो, तुमने बहुत सारे फूड्स ट्राई भी नहीं किए हैं। जिसके जवाब में हान बोलता है कि वो सीता को एडमायर करता है क्योंकि उसने अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम किए हैं, मगर वो एक बच्चे की मदद तक नहीं कर पाया। क्यों आखिर वो ऐसी एक पैथेटिक लाइफ जी रहा है और इसके बाद वो कहाँ जाएगा? इससे अच्छा होता कि वो पहले ही मर जाता। जब अचानक सीता हान को एक हेडबट मारती है और बोलती है, अपने आप के लिए सॉरी फील करना बंद करो। मुझे ये मत बोलो कि तुम मर गए होते तो अच्छा होता। तुम्हें पता है क्या, उस बच्चे ने पहले कभी एक प्रॉपर हॉस्पिटल तक नहीं देखा है। वो तो शुक्रिया है कि तुम वहाँ पे थे, नहीं तो उस बच्चे का हाथ वैसे ही टूटा रह जाता और भगवान न करे वो इन्फेक्टेड हो जाता तो शायद उसका हाथ काटना भी पड़ सकता था। सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे लाइफ में एक चांस मिला है
और तुम अपने बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? सीता रुको, ये बोल के सीता शर्मा के वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद हान रोज सीता को ढूंढते हुए रेड लाइट एरिया में जाता है, मगर उससे सीता नहीं मिलती है। कभी वो क्लाइंट के साथ और कभी बाहर होती है, जिससे तंग आके हान वहीं पे रुकने का डिसाइड करता है और बोलता है उसे बोल दो मिस्टर, मैं उसे देखे बिना आज नहीं जाऊंगा, कुछ है जो मुझे उसे बोलना है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि ये सब ओल्ड हान के सपने में चल रहा था और वो सीता के दिए हुए ब्रेसलेट को देख के आग भर के रोने लगता है और एपिसोड 11 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में हम सीता और हान को एक साथ शॉपिंग करते हुए देखते हैं। जब हान नोटिस करता है कि सीता ने आज येलो चूड़ियां नहीं पहनी है, जिसपे सीता बोलती है कि लोग इन्हें यूं ही नहीं पहनते हैं, बल्कि लोग तब ये पहनना शुरू करते हैं जब वो बच्चे थे, जैसे हरी रंग की चूड़ियां रेनी सीजन में पहनी जाती है। सीता इसके बाद हान को टीज करने लगती है और दोनों मिलकर एक वुमेन ब्रेसलेट लेने का डिसाइड करते हैं और सीता वही ब्रेसलेट रेड कलर में लेती है। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ ओल्ड हान और सीता एक साथ बातें कर रहे होते हैं। आप बीमार हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, क्या तुम्हें कुछ बोलना है? अरे ये तो मैंने इसे ठीक कर दिया जब आप सो रहे थे। मुझे पता है ये आपके लिए कितना स्पेशल है। मुझे कुछ पार्ट चेंज करने पड़े, बट आई होप कि आपको पसंद आए। जब भी मैं आपको देखती हूँ मुझे किसी की याद आती है। वो एक आदमी थे जिनको मैं फॉलो किया करती थी। वो अकेले नहीं है, सो मुझे लगता है। और तभी सीता ओल्ड हान में ही उसके यंग वर्जन को देख पाती है, जिससे सीता शर्मा जाती है। जब हान सीता से पूछता है, सीता क्या तुम उस लड़के से प्यार करती हो? हाँ। तुम्हें उसके बारे में क्या पसंद है? एक्चुअली मुझे उसके सामने में ये बोलते हुए शर्म आ रहा है, लेकिन वो बड़ा हैंडसम है। हान शर्मा के बोलता है, उसका फेस। वेल, ये सिर्फ उसके लुक्स के बारे में नहीं है। उसके दिल में एक चोट है जिसकी वजह से वो खुद को माफ नहीं कर पाया है। मगर वो जब भी किसी का इलाज करता है उसकी आंखों में मैंने एक आग देखा है, और जब तक वो इस आग को बुझने नहीं देता एक दिन वो आग और ब्राइटली जलेगा। और मुझे उसके साथ रह के उसकी मदद करनी है। हाँ, मैं जानती हूँ उसमें टाइम लगेगा, पर मुझे यकीन है वो इसे ओवरकम जरूर कर सकता है। क्या मैं ज्यादा नोजी बन रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उसे ये बात पता चला तो वो बहुत खुश होगा, इतना खुश कि वो तुम्हें जोर से हग करेगा। वो सच में एक बहुत ही लकी इंसान है। अगर तुम उसके साथ रही तो वो जरूर इसे ओवरकम कर पाएगा। तुम जाओ सीता, तुम पीछे मत देखो, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी चिंता मत करो। ओह, और वो जब मेरी तरफ देखता है मुझे तो ये लगता है कि वाह, कोई है इस दुनिया में जो मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखें मुझसे कुछ नहीं छुपाती है। मुझे लगता है मैं ही उसकी दुनिया हूँ। मुझे बहुत प्रीसियस फील होता है, इवन जब मैं कुमारी थी उससे भी कहीं ज्यादा। मैंने सुना है कि लड़कियां अपने पापा जैसे लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है। सो थैंक यू मेरे पापा बनने के लिए, और आई लव यू। मुझे भी तुमसे प्यार है सीता, एंड आई स्टिल डू। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम सीता और यंग हान को एक साथ एयरपोर्ट में देखते हैं, जहाँ सीता अचानक रोने लगती है और बोलती है, सांगमिन शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। जब हान अपनी नी पे आके प्रपोज करते हुए बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें खुश रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा और तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तुम चाहे मेरे दूसरे सेल्फ से ही क्यों ना प्यार करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें भी गिव अप कर सकता हूँ। आई लव यू सीता। और इसके साथ हान वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद हम एपिलॉग में हान के सोल को उसी गॉडेस के मूर्ति के सामने देखते हैं। सो ये सब कुछ अब खत्म हुआ। हाँ, अच्छा हुआ, शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने के लिए। मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए। सो ये तुम थी? एक कुमारी को उसकी हाफ लाइफ गॉडेस की तरह पूजा किया जाता है। ओह गॉडेस, मैं फाइनली तुमसे मिल पाया मेरी लव।